हेलो स्टूडेंट, आज विज्ञान में आप लोगों को लेसन 7 पढ़ाया जाएगा। लेसन 7 है पौधों तथा जंतुओं में श्वसन। ठीक है, लेसन का नाम क्या है? पौधों तथा जंतुओं में श्वसन। लेसन का नाम, ठीक है। रिस्पायरेशन इन प्लांट एंड एनिमल। ठीक है। अच्छा, सर्वप्रथम आपको ये जान लेना अत्यावश्यक है कि श्वसन क्या है। ठीक, व्हाट इज रिस्पायरेशन। जनरली आप लोग जानते हैं कि सांस लेने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन। सामान्यतः यही लोग आप लोगों को पता होगा कि हम क्या करते हैं, वायुमंडल से वायु को अपने नास्टिल के द्वारा अंदर खींचते हैं। नास्टिल में नाक के द्वारा क्या करते हैं? अंदर खींचते हैं। और उस वायु में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ अन्य गैसें भी घुली रहती हैं। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं कि वायु क्या है? वायु विभिन्न गैसों का एक मिश्रण। ठीक, तो जब भी आप वायु को अपने नाक के द्वारा अंदर खींचेंगे तो उसके साथ साथ सभी गैसें आपके नाक के द्वारा फेफड़े में जाती हैं। लेकिन फेफड़े में जैसे ही वायु जाती है तो फेफड़े की जो वाल्स होती है, दीवार, उसमें पतली पतली रुधिर कोशिकाएं होती है, रुधिर नलिकाएं होती हैं। उसी की एक जलिका व संरचना है। फेफड़े के चारों ओर यानी कि इंटरनल पोर्शन में, आंतरिक भाग में, फेफड़े के इंटरनल आंतरिक भाग में उसकी जो वाल्स होती है उसमें रुधिर नलिकाओं की जलिकावत संरचना पाई जाती है। ठीक, और जैसे ही वायु जलिकावत संरचनाओं के संपर्क में आता है तो रुधिर में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन होता है वह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने साथ लाए गए कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित कर देता है। फिर वही वायु फेफड़ा क्या करता है? बाहर निकाल देता है। इस पूरी प्रक्रिया को श्वसन के नाम से जाना जाता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। ठीक, तो इस आधार पर श्वसन दो प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य श्वसन। फर्स्ट है बाह्य श्वसन। दूसरा है आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन में क्या होता है? जब हम वायु को अपने नाक के द्वारा अंदर खींचते हैं तो और फेफड़े में जाता है। ठीक, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं बाह्य श्वसन। लेकिन वह वायु क्या होती है? उसमें जो उपस्थित हीमोग्लोबिन होता है, उस वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है, उस ऑक्सीजन का होता क्या है? वह ऑक्सीजन वायु में उपस्थित हीमोग्लोबिन क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है और उसे क्या करता है कि कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। जो विभिन्न टाइप के क्या अंग होते हैं, ठीक, तो अंग को कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अंगों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमको मिलती कहाँ से? ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? ऊर्जा हमें भोजन से मिलेगी। जो भोजन हम लेते हैं वही ऊर्जा में विमुक्त हो जाती है। लेकिन ऊर्जा विमुक्त कैसे होगी? क्योंकि ऊर्जा तभी मिलेगी जब ईंधन का दहन होगा। और ईंधन क्या है? ईंधन भोजन है। यानी कि भोजन क्या होगा? ब्रेक होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण होता है तब ऊर्जा विमुक्त होती है। और इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं अंतः श्वसन, क्योंकि ये कोशिकाओं के अंदर होता है। ठीक है, कोशिकाओं के बाहर नहीं होता है। इस पूरी प्रक्रिया को
अंतः श्वसन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपके शरीर में ऑक्सीजन प्रवेश कर गई, ठीक, तो कोशिकाओं में जो कोशिका होती है, कोशिकाओं के अंदर या कोशिकाओं में वह जो भोजन होता है वो ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर रहता है, और ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो क्या है, C6H12O6। ठीक, ये इसका फार्मूला है। रिएक्शन में आपको समझा रहा हूँ कि कैसे एनर्जी डेवलप होती है या कैसे एनर्जी निकलती है। ठीक है, और यह जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तब क्या होता है कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ठीक है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी 6CO2 and 6H2 और प्लस ऊर्जा, ठीक है, ये इक्वेशन है, ये आपका रिस्पायरेशन का इक्वेशन है। आपके कोशिकाओं में जो भोजन होता है वह किस रूप में संचित रहता है, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का फार्मूला है, ठीक, C6H12O6। ठीक है, और जब आप सांस लेते हो तो सांस लेने में क्या होता है कि ऑक्सीजन आपके बॉडी में प्रवेश करता है, फिर वह जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो इसका ऑक्सीकरण होता है, और इस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, पानी और ऊर्जा उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं, सांस लेने की प्रक्रिया में शरीर से पुनः बाहर निकाल देते हैं, लेकिन और एक्सेस जो वाटर जो पानी बनता है उसको हम बाई चाहे स्वीट और यूरिन, पसीने और मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं। बाकी जो ऊर्जा शेष बचती है उसका उपयोग विभिन्न कार्यों को करने में करते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है या पूरी जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, फिर आगे जो और ये भी देखो कि वैसे कोशिकाओं में एक कोशिकांग होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया ही ऊर्जा का विद्युत गृह कहलाता है, क्योंकि इसी के अंदर एक ऊर्जा उत्पादित होती है और स्टोर भी रहती है। ठीक है, C6H12O6 का ऑक्सीकरण जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के ही अंदर होता है, ठीक, और वह ATP रूप में संचित हो जाती है। ठीक है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। ओके, ठीक, अब देखिए फिर है श्वसन। ये तो सांस लेने के आधार पर है श्वसन के प्रकार। ठीक है, अब ऐसे श्वसन दो प्रकार का होता है, एक है वायवीय श्वसन और दूसरा है अवायवीय श्वसन। देखिए, जब श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तब उसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब वायवीय श्वसन में क्या होता है कि ये प्रोसेस है C6H12O6, ठीक है, और प्लस 6O2 इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस ऊर्जा, इसका उत्पादन होता है। ठीक है, वायवीय श्वसन में जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी तथा ऊर्जा भी मुक्त करता है। ठीक, लेकिन अवायवीय श्वसन में क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है एथिल अल्कोहल का निर्माण करता है, जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, वह एथिल अल्कोहल का निर्माण करता है 2C2H5OH, ये ठीक एथिल अल्कोहल बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस ऊर्जा, ठीक है। तो
इसमें ये है ग्लूकोज, ग्लूकोज इसमें देखिए ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है। इस प्रक्रिया में अवायवीय श्वसन में जो श्वसन होता है वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है C6H12 और इसमें एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 2CO2 प्लस ऊर्जा की पूर्ति होती है और यह कुछ जीवाणुओं में होती है, जैसे ईस्ट एक कोशिका की जीव है, इसमें यह प्रक्रिया होती है, ठीक है, ओके। अब है श्वसन की विधियां, ठीक है, मेथड ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन कैसे होता है? श्वसन की देखिए अलग अलग विधियां। कुछ जंतुओं में श्वसन गलफड़े द्वारा होता है, जिसे गिल्स के नाम से जानते हैं, जैसे मछलियों में श्वसन कैसे होता है? गिल्स के द्वारा। लेकिन जो स्तनधारी जंतु हैं उनमें श्वसन जो होता है नॉस्ट्रिल के द्वारा होता है। और कुछ कीट होते हैं, कीटों में जो श्वसन होता है उनके बॉडी में स्पाइरकल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं बॉडी के ऊपर, उनकी सहायता से वो क्या करते हैं? सांस लेते हैं, ठीक। तो ये अलग अलग विधियां हैं, ओके। अब इसमें एक टॉपिक और है, वो है ये तो एनिमल्स की बात कर रहे हैं, जैसे मेथड ऑफ रेस्पिरेशन में कि हम क्या करते हैं, हम लोग सांस कैसे लेते हैं? अपने नाक के द्वारा, और वो फेफड़े में फिर वो वायु जाती है, फिर फेफड़ा क्या करता है? पूरे प्रोसेस को संपन्न कराता है, ठीक। लेकिन जो कीट होते हैं, कीट में स्पाइरकल्स पाए जाते हैं, उसकी सहायता से सांस लेते हैं। और जो मछलियाँ होती हैं उनमें गलफड़े पाए जाते हैं, गिल्स, वह गिल्स की सहायता से सांस लेते हैं क्योंकि वो जलीय जीव हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग जंतुओं में अलग अलग श्वसन करने की विधियाँ होती हैं। अब हम चलते हैं पौधों में। पौधों में श्वसन कैसे होता है? पौधों में देखिए जो पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, पत्तियों में स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा क्या होता है? पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे सेम जैसे होता है उसी के आकार के छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है, जिसे स्टोमेटा कहते हैं। और जो पौधे होते हैं स्टोमेटा की सहायता से सांस लेने का काम करते हैं, ओके। फिलहाल इस लेसन में आपको इतना ही, फिर अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।